एलर्जी की ज़ुकाम या एलर्जिक राइनाइटिस एक बहुत ही कॉमन समस्या है, आम समस्या है और बहुत सारे लोग इससे पीड़ित होते हैं और सालों से इसकी दवाइयाँ लेते रहते हैं। और अक्सर लोगों का सवाल होता है कि क्या बिना दवा के इसका इलाज हो सकता है? तो दोस्तों जानिए आज के इस वीडियो में एलर्जिक राइनाइटिस का बिना दवा के इलाज क्या कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, सीनियर एलर्जी स्पेशलिस्ट एवं डायरेक्टर, जयपुर एलर्जी एवं अस्थमा सॉल्यूशंस। एलर्जिक राइनाइटिस एक आम समस्या है और बहुत सारे लोगों को ये समस्या काफ़ी सालों से चलती आ रही है। एलर्जिक राइनाइटिस के अलावा नॉन एलर्जिक राइनाइटिस यानी वो राइनाइटिस जिसमें एलर्जी नहीं है लेकिन फिर भी लंबे समय तक मरीज को एलर्जी के लक्षण हैं, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और इनका इलाज कैसे कर सकते हैं बिना दवा के। तो दोस्तों आज हम दवा की बात नहीं करेंगे। एलर्जिक राइनाइटिस क्यों होता है इसको समझ लेते हैं, साथ ही साथ नॉन एलर्जिक राइनाइटिस क्यों होता है इसको भी हम समझते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस में मरीज को एलर्जी होती है और जिन चीज़ों से एलर्जी है वो हम सांस के द्वारा अपनी नाक के अंदर लेते हैं। इसी तरह से नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में आमतौर पर पोल्यूशन या केमिकल्स के कारण हमारी नाक में इन्फ्लेमेशन होता है। इन दोनों कंडीशन में इस इन्फ्लेमेशन के कारण हमें ये लक्षण उत्पन्न होते हैं राइनाइटिस के। तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? जिन चीज़ों से एलर्जी है वो हमारी नाक में एंटर कर रही है और नाक में एंटर करने के बाद वो वहाँ पे रहती है, जिसके कारण हमारी म्यूकोसा में चेंज आते हैं जो कि एक केमिकल प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और इन्फ्लेमेशन होता है। तो जो चीज़ें नाक में एंटर कर रही है अगर हम उनको वॉश आउट कर दें, अगर उनकी सफाई कर दें या उनको हटा दें तो जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है ये काफ़ी कम हो जाएगा और हमारे लक्षण भी कम हो जाएंगे। दोस्तों बहुत पुराने समय से हमारे ऋषियों मुनियों ने इस चीज़ की खोज कर ली थी और जल नेति नाम की एक विधि थी जिसका बहुत पहले से योगा में, योग की क्रियाओं में उसका वर्णन मिलता है और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको करते हैं। जल नेति में क्या होता है, हमारी नाक को एक विशेष प्रकार के पोर्ट के द्वारा हम एक तरफ से पानी डालते हैं जो कि दूसरी तरफ से निकालते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जो नाक के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स है, केमिकल्स है, एलर्जेंस है, उनकी क्लीनिंग हो रही है और पूरी नाक का कंजेशन दूर हो जाता है और नाक की सफाई होती है। तो जल नेति जैसे पुराने ज़माने में करते थे, एक विशेष प्रकार के पोट या बर्तन के द्वारा उसमें एक पोजीशन बना के हमको करना होता था और इससे नाक की सफाई होती थी। अच्छी बात यह है कि आजकल हमें विशेष पोट की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से जल नेति करी जाती है उसी तरह से सलाइन नेजल वॉश या सलाइन नेजल इरिगेशन के द्वारा हम अपनी नाक की सफाई कर सकते हैं। उसमें एक विशेष प्रकार का पोट होता है जो कि प्रेशर के कारण काम करता है। प्रेशर से हम उसमें पानी को अंदर भेजते हैं हम नाक के अंदर और जो दूसरी साइड से आ जाता है। इससे जितने भी टॉक्सिन केमिकल्स होते हैं वो हमारी नाक से बाहर निकल जाते हैं। ख़ास तौर पर जब भी हमारी नाक में सिम्टम्स ज़्यादा है या एलर्जन टॉक्सिन्स का एक्सपोजर ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रैफिक के माहौल में बाज़ार में गए और वहाँ से वापस लौट रहे हैं, उसके बाद हमें ये प्रोसेस करना चाहिए जिससे नाक की सफाई होती है और इस सफाई के कारण जो इन्फ्लेमेशन है वो नहीं होता और हमें लक्षण उत्पन्न नहीं होते। अगर ऑलरेडी हमें राइनाइटिस हो रखा है या साइनोसाइटिस है यानी कि जुकाम बिगड़ गई है और नाक से गाढ़ा बलगम आ रहा है, तब भी नाक के साथ साथ ये प्रोसेस हमारे साइनसेस की क्लीनिंग करता है, उनके वेंटिलेशन को इम्प्रूव करता है। इस तरह से हमारी एलर्जी की जुकाम एवं साइनस के लक्षणों को में आराम मिलता है। दोस्तों इसके अलावा ये तो चीज़ थी कि जब हमें ज़्यादा दिक्कत है हम तब कर सकते हैं। रोज़मर्रा के जीवन में हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें बिना दवा के हमारे लक्षणों में आराम मिले? प्राणायाम। अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमें नाक एवं साइनस की समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है, हमारी दवाइयों की मात्रा काफ़ी कम हो सकती है। तो कैसे कर सकते हैं प्राणायाम और कौन से प्राणायाम इसके लिए ज़रूरी है? 2 प्राणायाम बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं एलर्जी की जुकाम एवं साइनस के मरीजों में। पहला अनुलोम विलोम, दूसरा भ्रामरी प्राणायाम। अनुलोम विलोम में हम एक नाक से सांस लेते हैं, दूसरी नाक से सांस छोड़ते हैं, जो कि हम सभी बाबा रामदेव के योग से और बाकी और चैनल से हम योग की जो क्रियाएं देखते हैं, प्राणायाम देखते हैं, उससे हम सीख जाते हैं। अगर हम इसी के साथ साथ एक ही नाक से सांस लेकर सेम नोस्ट्रिल से अगर सांस छोड़ते हैं तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव होता है, खासतौर पर उन मरीजों में जिनमें डेविएटेड नेजल सेप्टम की समस्या है, यानी कि जिनकी नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, उनमें काफ़ी इफेक्टिव होता है। दूसरा जो प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इस प्राणायाम में
हमारे जो साइनसेज है उनमें वाइब्रेशन के कारण उनका जो कचरा है, उसमें जो जमा हुआ स्लफ है वो बाहर निकलता है और जो टॉक्सिन है वो बाहर निकलते हैं, उनका वेंटिलेशन इम्प्रूव होता है। तो दोस्तों, इस तरह से प्राणायाम एवं जल नीति या सलाइन नेजल इरिगेशन के द्वारा हम अपनी नाक की सफाई कर सकते हैं, उनके टॉक्सिन्स हटा सकते हैं, एलर्जेंस हटा सकते हैं और बिना किसी दवा के अपने लक्षणों में आराम पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, बने रहिए और लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद।